Hello students, this is our second chapter, Matter Around Us Pure, and in this video today we are going to learn about some methods of separation of mixtures and what kind of mixture that will be which contain solid substance in a liquid. मिक्सचर कैसे होने वाला है, सॉलिड एंड लिक्विड का होने वाला है. The amount of solid in a liquid will be minimum. और इधर वी कैन से दैट कि मिक्सचर में सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट होते हैं, तो सॉल्यूट को भी हम सॉलिड कंसीडर कर सकते हैं और सॉल्वेंट को लिक्विड. इसका मतलब ऐसा मिक्सचर जिसमें सॉलिड डिसॉल्व हुआ हो लिक्विड में, उसको अगर हमें सेपरेट करना हो तो उसको सेपरेट करने के हमारे पास क्या क्या मेथड्स हैं, आज वो डिस्कस करने वाले हैं कि कितने नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ मेथड हमारे पास प्रेजेंट्स हैं. इस वीडियो में उनमें से कुछ आज हम डिस्कस करेंगे एंड we will discuss further methods in our further classes also. So let's start that how many methods do we have to separate the mixture which contain solid particles in a liquid substance. First of all, we should know about little thing of mixture. That mixture is categorized into two types: homogeneous and heterogeneous. भाई जो मिक्सचर था उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस में. अब जो होमोजेनियस था, होमोजेनियस मिक्सचर को बोला गया सॉल्यूशन. हेट्रोजेनियस मिक्सचर के दो टाइप्स हो गए सॉल्यूशन. तो होमोजेनियस का हुआ, हेट्रोजेनियस का हुआ सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स. On the basis of the size of the solute or dispersed phase, उनके बेसिस पे हेट्रोजीनियस को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया, सस्पेंशन एंड कोलॉइड. सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो 1 नैनोमीटर से भी लेस होते हैं. सस्पेंशन में 10⁻⁻9 से थोड़े बड़े होते हैं. कोलॉइड्स में 1 नैनोमीटर से 10⁻⁹ तक का रेंज होता है. इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं, जो ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट द मिक्सचर इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स: सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड. सॉल्यूशन में जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं, मैंने बताया 1 नैनोमीटर से भी कम होंगे, यानी कि माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखे जा सकते. सस्पेंशन में 100 नैनोमीटर से ज्यादा होता है, यानी दिस टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स कैन बी सीन विद द नेकेड आइज. यहाँ पे बाउंड्रीज कंप्लीटली मिक्स नहीं होगा, कंप्लीट डिसॉल्व नहीं होगा. एक बार टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स वाला वीडियो देख लेंगे सभी, जहाँ पर वो चीज, ये तीनों चीजें बहुत डिटेल्ड में मैंने बताई हैं. बट एज ऑफ नाउ, टू नो द सेपरेशन मेथड, you have to know the size of solute particles. कोलॉइड्स का जो साइज होता है 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के रेंज में होता है. नेकेड आई से सस्पेंशन को देख सकते हैं. कोलॉइड्स के अगर हमें पार्टिकल्स को देखने तो माइक्रोस्कोप का यूज कर सकते हैं. होमोजेनियस में माइक्रोस्कोपिक से भी नहीं देखा जा सकता, क्योंकि साइज जो है वो 1 नैनोमीटर से भी लेस है. तो ये जो मिक्सचर्स अभी क्रिएट हुए हैं, इनको सेपरेट करने के अलग अलग मेथड प्रेजेंट है. अब डिफरेंट काइंड का मेथड एक स्पेसिफिक टाइप के मिक्सचर्स पे डिपेंड करेगा. उनको हम मेथड्स के अंदर ही डिस्कस करेंगे. बात कर लेते हैं हमारे पास कितने टाइप्स के अभी मेथड प्रेजेंट हैं जो इन मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हैं, यानी सॉलिड और लिक्विड के मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं. होना क्या है कि सॉलिड के पार्टिकल्स को ही लिक्विड से हमें रिमूव करना है, और उस प्रोसेस को कहते हैं सेपरेशन. भाई जैसे मैं बात करूं, मेरे पास एक मिक्सचर है जहाँ पे वाटर है और चॉक है. तो अभी क्या है, चॉक वाटर में डिसॉल्व है, यानी इस मिक्सचर्स के दो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, चॉक एंड वाटर.
अब अगर मैं चौक को इस मिक्सचर से सेपरेट करूं, यानी एक कॉन्स्टिट्यूएंट्स को मिक्सचर से अलग करूं, तो ये जो मेथड होगा इसको ही बोलेंगे हम सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स मेथड। ये कितने टाइप का होता है? फर्स्ट वन इज फिल्ट्रेशन। एक एक का हम डिटेल स्टडी करेंगे, क्या क्या इनके यूजेस है। सेकेंड वन इज सेंट्रिफिकेशन। कहाँ कहाँ हम इन मेथड्स को अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या इनके एप्लीकेशंस होंगे, ये सारी चीजें हमें सीखने को मिलेंगी। थर्ड वन इज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था, बट उसका कोई एप्लीकेशन हमने डिस्कस नहीं किया, सिर्फ प्रोसेस क्या था वो डिस्कस किया। क्रिस्टलाइजेशन। फिफ्थ वन इज क्रोमेटोग्राफी। ये मिनरल्स से ओस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज होता है क्रोमेटोग्राफी। एंड द सिक्स्थ वन इज डिस्टिलेशन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, हमको ये सिक्स मेथड्स के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए। अगर इन मेथड्स के बारे में अच्छा नॉलेज नहीं होगा तो आगे आने वाले चैप्टर्स में जहाँ पर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हम सफर कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे प्रोसेस ऐसे होते हैं, अगर हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें सब्सटेंसेस को अलग करना होता है, तो वहाँ पे हम डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। तो बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता है डिस्टिलेशन क्या होता है। ये सारी चीजें हम बिल्कुल प्राइमरी स्टैंडर्ड्स में सीख चुके होते हैं। प्राइमरी का मतलब यहाँ पे प्राइमरी क्लासेस से नहीं है, यहाँ पे नाइन्थ जहाँ पर हमारा केमिस्ट्री एक अलग स्पेसिफाइड सब्जेक्ट के फॉर्म में निकल के आता है, थोड़ा सा अलग अलग पार्ट्स हम पढ़ते हैं नाइन्थ से। तो यहाँ पर इस बात का ये मतलब है। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला प्रोसेस, दैट इज फिल्ट्रेशन। वीडियो को पॉज करना और जो फिल्ट्रेशन वर्ड है इसका क्या मतलब समझ में आता है इसके बारे में बताएंगे। अभी सिंपल हम नॉर्मल लाइफ के बारे में बात करेंगे कि फिल्ट्रेशन क्या है। देखो फिल्टर वर्ड क्या कहता है, फिल्टर वर्ड कहता है कि जब हमारे पास दो टाइप के सबस्टेंस का मिक्सचर प्रेजेंट हो और इन दोनों का जो साइज हो वो अलग अलग हो मिक्सचर में, द साइज मस्ट बी डिफरेंट। तो उस केस में क्या होता है, जो फिल्ट्रेशन करता है वो एक टाइप का, भाई दो टाइप के मिक्सचर कंटेन हुए थे, दो टाइप के सब्सटेंस मिले थे, इन दोनों के जो साइज होंगे वो डिफरेंट होंगे। तो एक टाइप के साइज को, एक टाइप के सब्सटेंस को जिसका फिक्स साइज होगा उसको फिल्टर कर देगा। फिल्टर करके क्या होगा कि जो पर्टिकुलर टाइप का साइज है वो अलग हो जाएंगे, और जो सेकंड टाइप है हमारे पास जिसका साइज अलग होगा वो अलग हो जाएगा। इन केमिस्ट्री वी यूज फिल्टर पेपर फॉर फिल्ट्रेशन प्रोसेस। नॉर्मल भी हम यूज करते हैं। बेसिकली फिल्ट्रेशन वहां पे यूज होता है जहां पे इनसॉल्युबल सॉल्यूट प्रेजेंट होता है। अभी इनसॉल्युबल क्या है? इनसॉल्युबल वो चीज है जो मिक्सचर में कंप्लीट सॉल्यूट नहीं होती, कंप्लीट डिसॉल्व नहीं होती, यानी ये पार्टिकल्स हम नेकेड आई से देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है ये होमोजीनियस पे कभी अप्लाई नहीं होगा, ये सिर्फ हेट्रोजीनियस में ही होगा। क्योंकि होमोजीनियस में तो सॉल्यूशन आता है और हेट्रोजीनियस पे ही होगा। होमोजीनियस में सॉल्यूशन आता है जहां पे सॉल्यूट के पार्टिकल कंप्लीट डिसॉल्व हो जाते हैं। जब कंप्लीट डिसॉल्व हो जाते हैं तो इसका मतलब उनका साइज अप्रोक्सीमेट सेम हो जाता है, कंप्लीट नहीं अप्रोक्सीमेट। तो वहां पे जो साइज का डिफरेंस है वो देखने को नहीं मिलेगा। फिल्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे
साइज का डिफरेंस देखने को मिलेगा। साइज का डिफरेंस का मतलब जो दो सब्सटेंस मिलकर मिक्सचर बनाए हैं उन दोनों के जो पार्टिकल्स का साइज होगा वो अलग अलग होगा, और वो कंप्लीट डिसॉल्व नहीं होगा। तो उस टाइप के मिक्सचर्स को बोलते हैं हम इनसॉल्युबल मिक्सचर, रिफर्ड एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स, जहाँ पे बाउंड्रीज क्लियरली विजिबल होती हैं। तो फिल्टर पेपर का यूज करते हैं हम इस केस में। अगर मैं इसका नॉर्मल डेली लाइफ का एग्जांपल दूं तो सभी लोगों ने टी स्ट्रेनर देखा है, ठीक है। टी स्ट्रेनर क्या होता है उसको हम हिंदी में छन्नी कहते हैं, कुछ ऐसा उसका शेप होता है। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, अब बस यहीं से समझ में आ जाएगा सारी चीजें। और ये एक वेब टाइप का नेट क्रिएट होता है यहाँ पे, ठीक है। अब मुझको बताओ टी में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं। अगर मैं नॉर्मल बात करूँ, वाटर होता है, मिल्क होता है, शुगर होता है, और टी लीव्स होती हैं। ये तीनों में जब मिक्स होता है तो क्या पार्टिकल्स इनके विजिबल होते हैं? नो। भाई वाटर मिल्क मिक्स हो जाता है, शुगर उसमें कंप्लीटली मिक्स हो जाता है, इनके पार्टिकल नहीं दिखते हैं इसमें। सो वी कैन से दैट, हालांकि होमोजेनियस नहीं है, मैं एग्जांपल में सिर्फ समझा रहा हूँ। वी कैन से दैट कि ये होमोजेनियस टाइप का एक मिक्सचर क्रिएट हो गया है, कंप्लीट नहीं है, होमोजेनियस टाइप का एक मिक्सचर क्रिएट हो गया है, जहाँ पे वाटर, मिल्क और शुगर, इन तीनों का जो साइज है वो अप्रोक्सीमेट सेम हो गया। बट क्या टी लीव्स जो यूज हो जाती हैं, इनका साइज और इनका साइज मैच करता है क्या? नो। भाई इनका साइज मैच नहीं करता है। ये तीन तो बहुत कंप्लीटली अच्छे से मिक्स हो गया, लेकिन जो टी लीव्स है उसका साइज मैच नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो क्या करेंगे, हम इसको फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से रिमूव कर देते हैं। भाई यहाँ पे हम चाय डालते हैं, यहाँ नीचे कप रहता है। तो क्या देखने को मिलता है कि इस कप में सिर्फ जो सॉल्यूशन मिलता है वो वाटर का मिलता है, मिल्क का मिलता है, शुगर का मिलता है। जो टी लीफ से कलर डिस्पैच हुआ है ना, वो कलर डिस्पैच हो गया है इसमें। अब हुआ क्या है, जो कलर डिस्पैच हुआ है यहाँ पे, कलर डिसॉल्व हुआ है, उसका जो साइज था, कुछ पिगमेंट्स हम कह सकते हैं, वो इनमें कंप्लीटली मिक्स हो गया। लेकिन जो टी लीव्स यूज हो चुके हैं, वो जो बचे हुए हैं वो तो उसमें मिक्स नहीं हुए। तो वो हमें यहाँ पे कुछ फंसे हुए देखने को मिलते हैं। कलर चेंज करके मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे हमें, हालांकि वो ब्लैक कलर का होता है, बट यहाँ पे ब्लैक बैकग्राउंड है, तो ये जो व्हाइट कलर का दिख रहा है इस तरीके से वहां पर ऊपर दिखने को मिल जाता है। तो हुआ क्या, जो टी था, चाय था, उससे जो टी लीव्स थे वो अलग हो चुके हैं। तो ये प्रोसेस फिल्टरेशन होता है। तो आइयो फिल्ट्रेशन समझ में आ गया होगा, जहाँ पे साइज का डिफरेंस होना बहुत मैंडेटरी है। ये हमारे डेली लाइफ का एग्जाम्पल था फिल्ट्रेशन प्रोसेस का। अब हम बात करते हैं कि जो हम केमिस्ट्री लैब में बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मिक्सचर होता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मिक्सचर होता है, ये तो डेली लाइफ की बात थी। डेली लाइफ में हम इस तरीके से फिल्ट्रेशन का प्रोसेस कर लेते हैं, ठीक है। बट जो हम केमिकल लैब के अगर बारे में बात करें, जहाँ पे हमारे, हमने कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के मिक्सचर्स को अलग करना होता है, तो वहाँ पे हम फिल्ट्रेशन किस तरीके से करते हैं, आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो वहां पे जो यूज करते हैं हम, सबसे पहले हम फिल्टर पेपर का यूज करते हैं। अब फिल्टर पेपर क्या होता है, सबसे पहली चीज तो यही मन में आएगा कि फिल्टर पेपर क्या है। देखो भाई, फिल्टर पेपर एक पेपर होता है। हेलो, वॉइस इज कमिंग। कुछ टेक्निकल ग्लिच आने की वजह से थोड़ा रिकॉर्डिंग में डिस्टरबेंस हो गया था। ओके, हम बात कर रहे हैं कि फिल्टर पेपर के बारे में। तो फिल्टर पेपर क्या होता है, उसमें मिलियंस ऑफ टिनी पोर्स होते हैं। अब ये टिनी पोर्स क्या करेंगे, फिल्टर पेपर का जो, अगर हम बात करें शेप के बारे में, तो ऐसे सर्कुलर शेप होता है।
इसको केमिस्ट्री लैब में कैसे यूज करते हैं, लैब में कैसे यूज करते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। बट पहले फिल्टर पेपर की प्रॉपर्टीज को थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। फिल्टर पेपर में बहुत सारे छोटे छोटे टीनी, बहुत ही मतलब नैनो से भी लेस उनका साइज होता है। डायमीटर की अगर मैं बात करूँ, सर्कुलर डायमीटर की मैं बात करूँ, तो इतने छोटे छोटे उसमें छेद होते हैं। अगर मैं बात करूँ, ऐसे छोटे छोटे छेद इसमें प्रेजेंट होते हैं। अभी छोटा जो इसमें होल प्रेजेंट है, मिलियंस ऑफ होल्स इसमें प्रेजेंट है, वो क्या करेंगे भाई, इनको सबसे पहली बात, ये जो होल्स हैं, इनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। वी कैन नॉट सी थ्रू द नेकेड आई, इट कैन बी सीन ओनली थ्रू माइक्रोस्कोप। इसको सिर्फ माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। अब होता क्या है कि ये इतने छोटे होल होते हैं, इनसे जो लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं वो तो पास हो जाते हैं। लिक्विड पार्टिकल कैन पास थ्रू इट, बट अब जैसे जो लिक्विड पार्टिकल्स है थोड़ा ग्रेटर साइज होगा जिनका, नॉर्मली अभी हम जो मिक्सर्स की बात कर रहे हैं, वो मिक्सर्स की बात कर रहे हैं हम सॉलिड एंड लिक्विड की। तो ये लिक्विड पार्टिकल्स को तो अपने में से पास होने देगा, क्योंकि उनके जो साइज होगा वो, ये जो पोर्स हैं उनसे भी छोटा होगा, तो उससे पास हो जाएगा। वो जो सॉलिड पार्टिकल्स होंगे ना, जैसे हम बात करेंगे चौक की, सैंड की, चौक पार्टिकल्स के बारे में बात कर लें, सैंड पार्टिकल्स के बारे में बात करें, तो ये उन पोर में फंस जाएंगे। कैसे, अगर भाई रास्ता सिर्फ इतना है और ये जो पार्टिकल्स है वो इतने बड़े हैं, तो क्या ये इससे पास हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा भाई, इसका साइज बहुत बड़ा है। लेकिन अगर मैं ये डॉट की बात करूं तो ये इसमें इजीली चला जाएगा। तो अभी इस डॉट, यानी जो इस डॉट को हम साइज ले लेते हैं, ये किसका साइज मान सकते हैं? हम इसको लिक्विड का साइज मान सकते हैं। ये जो होल है, ये फिल्टर पेपर का होल है। और ये जो एक बड़ा सा एक शेप अभी बनाया है, इसको लेके चलो, ये सॉलिड का साइज है। तो क्या देखने को मिल रहा है कि जो फिल्टर पेपर है इससे लिक्विड तो इजीली पास हो जा रहा है, लेकिन वो जो छोटे छोटा पोर है, छेद है, उसमें सॉलिड के पार्टिकल्स पास नहीं हो पा रहा है। तो इसका मतलब भाई लिक्विड पास हो रहा है, सॉलिड नहीं हो रहा, तो सॉलिड यहाँ पे, ये जो फिल्टर पेपर है इस पे इकट्ठा होता रहेगा। यहाँ पे सॉलिड्स के पार्टिकल्स ऐसे इकट्ठा होते रहेंगे इसमें। तो जो पार्टिकल इकट्ठा हो रहे हैं फिल्टर पेपर में, इनको हम कहते हैं रेजिड्यू। और यही पार्टिकल हम फिल्टर पेपर से अलग कर दे रहे हैं। तो अगर हमें यहाँ पे फिल्ट्रेशन प्रोसेस कर रहे हैं तो लिक्विड प्योर फॉर्म में मिल जाएगा अभी, ठीक है। बट जो सॉलिड पार्टिकल्स थे वो पीछे रह जाएंगे। अब क्या हुआ, जो सॉलिड पार्टिकल्स थे उनको तो बोला हमने रेजिड्यू, पर कुछ ऐसे पार्टिकल्स भी थे जो यहाँ पर से क्रॉस हो गए, यानी लिक्विड के पार्टिकल्स, उनको हम कहते हैं फिल्ट्रेट। तो यहाँ से इन दो टर्म्स का डेफिनेशन कैसे बनेगा, उनको थोड़ा सुन लेते हैं। तो क्या होगा, ये भी सॉलिड पार्टिकल से, इट मींस वी कैन से द सॉलिड which remains. What is the definition of residue? Just note down the thing. The solid which remains behind, यहीं पे रुक गए वो, कहाँ पे रुके? ऑन द फिल्टर पेपर। It comes as residue. Again, the liquid which passes through the filter paper, it's called filtrate. So these two terms are related by the filtration process. आई होप ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा, ये टिनी पोस्ट का क्या रोल है। अब इसका यूज कैसे करते हैं थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं। फिल्टर पेपर हमेशा सर्कुलर शेप में होता है, जैसे मैंने बताया। अब जब हम फिल्टर यूज करते हैं ना, मतलब फिल्टरेशन यूज करते हैं, तो केमिकल लैब में हम कौन शेप का फ्यूनल यूज करते हैं, ध्यान देना। जब हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस यूज करते हैं तो वहां पे हम कौन शेप का फिनल यूज करते हैं, ठीक है।
तो अब क्या करना पड़ेगा, इस चीज एक अपैरेटस यूज करते हैं जिसका कुछ ऐसा शेप होता है, कॉनिकल शेप। ठीक है, ऐसे। अब सॉरी, अब प्रॉब्लम ये आ गया, अब प्रॉब्लम ये आई है, प्रॉब्लम ये आ गया कि फिल्टर पेपर का शेप सर्कुलर है, और जहां पे फिल्ट्रेशन प्रोसेस होना है जिस अपैरेटस में, वो कोन शेप है, उसका कॉनिकल शेप है, कॉनिकल शेप का फिनल प्रेजेंट है हमारे पास। तो इसको क्या करते हैं, कॉनिकल शेप में कन्वर्ट करते हैं बाय डूइंग सम फोल्ड। क्या से, पहले इसको वन फोल्ड कर देते हैं भाई, यहाँ बीच से इसको आधा फोल्ड कर दोगे इस साइड के लिए, तो कैसा हो जाएगा ये, इस चीज को देख लेते हैं, ये इसके ऊपर कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, इसको वन मोर फोल्ड करेंगे अप साइड के लिए, तो कुछ इस तरीके से फोल्ड आ जाएगा, देखो। कुछ ऐसा शेप निकल के आ जाएगा दोबारा। अब क्या करेंगे, इसको कोन शेप में कन्वर्ट कर देंगे, इसको ऊपर से खोल के ये कोन शेप में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे कुछ। ये चीज ध्यान रखना, ये जो कॉर्नर है ये लॉक रहेगा। ठीक है, ये कॉर्नर बिल्कुल लॉक रहेगा क्योंकि हमने ऊपर से कनेक्ट किया है, और यहाँ पर इस पेपर के ऊपर भी ये पेपर आ गया है। तो ये जो सर्कुलर पेपर था ये भी हमने कॉनिकल शेप में चेंज कर दिया। अब इसको उठा के यहाँ पे प्लेसिंग इसका बहुत इजीली तरीके से हो जाएगा। कैसे, कुछ इस तरीके से। ठीक है भाई, तो अब क्या करेंगे, देखो भाई, ये जो फिल्टर पेपर सर्कुलर था ये हमने कॉनिकल में चेंज कर दिया, और इसको प्लेस कर देते हैं एक कोन शेप फ्यूनल में, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स हम डाल सकते हैं, मिक्सर्स हम डाल सकते हैं। तो अब एक चॉक एंड वाटर का मिक्सचर ले लेते हैं। ठीक है, लेट मी इरेज द समथिंग्स हियर। कुछ चीजें इरेज करते हैं यहाँ पे। अब देखो भाई, अब क्या होने वाला है, ये जो फिनल है इसको एक स्टैंड पे केमिकल लैब में रख देते हैं। ठीक, इसको यहाँ पर से टाई कर देते हैं, जहाँ पे फिनल एकदम स्टैंड के साथ रुका हुआ रहता है। इसके नीचे बीकर लगा देते हैं। अब क्या करा, ये हमारा काम हो गया। अब इसमें एक ग्लास रॉड लेते हैं, उसका यूज करके एक दूसरे कंटेनर से मिक्सचर्स को इसमें ड्रॉप किया जाता है। हमारे पास जो मिक्सचर है, हमने कहा चॉक एंड वाटर का मिक्सचर है, वाटर एंड चॉक का मिक्सचर प्रेजेंट है। जब वाटर एंड चॉक का मिक्सचर प्रेजेंट है, हमने इस बीकर उठाया यहाँ पर, और यहाँ पर से इसमें धीरे धीरे डालना स्टार्ट किया। तो क्या होगा भाई, ये तो लॉक है, तो इसका मतलब जो वाटर अभी पास होने वाला है वो सिर्फ टिनी पोर से लॉक होने वाला है। जो टिनी पोर्स प्रेजेंट हैं फिल्टर पेपर में, वहां से वाटर धीरे धीरे करके यहाँ पे इकट्ठा होने वाला है। यहाँ पे सिर्फ वाटर के पार्टिकल्स यानी लिक्विड के पार्टिकल्स मिलने वाले हैं, जिनको हमने एक टर्म दिया। क्या टर्म दिया, जल्दी से बताएंगे सभी लोग, फिल्ट्रेट टर्म दिया। यहाँ पे क्या रुकने वाला है भाई, स्पोर्ट से जो चौक के जो डस्ट पार्टिकल था, जो चौक पार्टिकल्स थे, वो पास ही नहीं हुए, तो वो चौक के पार्टिकल्स नहीं इकट्ठा हो जाएंगे, और जो चौक पार्टिकल्स नहीं पे इकट्ठा हो गए उनको हम क्या कहेंगे, रेजिड्यू कहेंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन प्रोसेस एक लेबोरेटरी मेथड में यूज कर सकते हैं। तो सैंड एंड वाटर का भी हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जितना भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा वो फिल्ट्रेशन प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं।
भाई बहुत सारी जगह देखा होगा कि कुछ लोग क्लॉथ का यूज भी कर लेते हैं फिल्ट्रेशन प्रोसेस में। एक कॉटन टाइप क्लॉथ लेते हैं, और अगर वहां पर सपोज कुछ लोग गेहूं धोते हैं तो उसमें से पानी निकालना होता है, तो कॉटन टाइप क्लॉथ में उसको डाल देते हैं, नीचे से वाटर निकल जाता है। हमने पनीर बनाने का एक प्रोसेस देखा है, उसमें भी एक कॉटन टाइप क्लॉथ लेते हैं, उसमें छोटा छोटा होल होता है। अब जो पनीर बना रहता है स्टार्टिंग में उसमें वाटर प्रेजेंट होता है, उसको क्या करते हैं यहाँ पे डाल देते हैं, फिर उसको एकदम से प्रेस कर देते हैं, तो जितना भी वाटर होता है वो नीचे निकल जाता है, और जो पनीर रहता है वो ऊपर आ जाता है। तो ये सारे के सारे डेली लाइफ के फिल्ट्रेशन के प्रोसेस हैं। बट वन ऑफ द मेन मेथड जो हमारे डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है फिल्ट्रेशन का प्रोसेस, वो है ड्रिंकिंग वाटर जो सिटी में सप्लाई होता है। इसका प्रोसेस हम इस वीडियो में समझ लेते हैं, वन ऑफ द मेन मेथड ड्रिंकिंग वाटर का, कि किस किस तरीके से जो पीने का पानी आता है वो कहाँ से आता है, किस तरीके से वर्क करता है, और कैसे वो घरों में टेप यानी नल तक पहुंचता है। तो होता क्या है, इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक रिवर होती है, ठीक है। जहां पर भी सिटी में पानी आता है वो कुछ इसी तरीके से आता है, एक रिवर या लेक होता है जहाँ पे वाटर प्रेजेंट होता है। अब इस रिवर या लेक में क्या रहता है, बहुत सारे जम्स रहते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। वे देखते हैं हम लोग बरसात में बिल्कुल मिट्टी का ऐसा पानी आने लग जाता है कभी कभी, सारी बातें बताते हैं। ये जो वाटर होता है इसमें बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट होता है, कभी कभी ये हार्ड वाटर होता है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं मैग्नीशियम एंड कैल्शियम के। तो अब ये जो वाटर है ये ड्रिंकेबल वाटर है नहीं अभी स्टार्टिंग में, ठीक है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको फिल्ट्रेट करना पड़ेगा, इसका प्यूरिफिकेशन रिक्वायर्ड है ड्रिंकेबल बनाने के लिए। ये जो रिवर वाटर है, ठीक है, ये जो वाटर अभी रिजर्व हुआ है इसको हम कहते हैं रिजर्वेवियर। हम इस वाटर को क्या कहते हैं, इसको भी नोट कर लेंगे, रिजर्वोयर, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक इसमें पाइप डाल देते हैं। ये जो वाटर है लेक का भी हो सकता है, रिवर का भी हो सकता है। सबसे पहले एक पंपिंग स्टेशन होता है। पंपिंग से समझ आ रहा होगा, यहाँ पे पंप लगा होगा जो वाटर को रिवर से यहाँ पर लेके आएगा। अब क्या होगा, जो पंपिंग स्टेशन, उससे जो वाटर आगे सप्लाई होता है वो सप्लाई होता है सेडिमेंटेशन टैंक में। देखो होता क्या है, जब तक वाटर मोशन में रहता है तो इसमें जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो भी मूव करेंगे। जब पंपिंग स्टेशन में एक मोटर का यूज करते हैं तो ये क्या करेगा, वाटर के साथ साथ बहुत सारे मेजर मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं वाटर के साथ साथ अलग लेके आ जाएगा इसमें। अब होता है क्या, जो सेडिमेंटेशन टैंक होता है यहाँ पे वाटर का मोशन रुक गया, ठीक है। अब वाटर मूवमेंट कर नहीं रहा है, तो होता क्या है, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं यहाँ पे। भाई बहुत नॉर्मल एग्जांपल बता रहे हैं, चॉक वाटर का एग्जांपल देखा है सभी ने। इसको हिलाओगे तो थोड़ी देर तक तो चॉक के पार्टिकल्स वहां पे मूव करेंगे, फिर एक लॉन्ग टाइम के लिए उसको छोड़ दोगे तो क्या होगा, चॉक के पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं। तो यहाँ पे वही काम होता है। अब क्या करते हैं अगले स्टेप में, जो ये सेडिमेंटेशन का टैंक है, यहाँ से वाटर को आगे सप्लाई किया जाता है। आगे सप्लाई किया जाता है लोडिंग टैंक में। ये थोड़ा सा ड्राइंग टेढ़ा बन रहा है, इसको सही से बनाते हैं, वेट करिएगा थोड़ा। अब यहाँ पे क्या होता है, लोडिंग टैंक में एक एलम, एलम का मतलब फिटकरी का यूज करते हैं। अब फिटकरी क्या करता है, देखो जो एलम क्या करता है, यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स ऐसे अभी भी प्रेजेंट होते हैं जो वाटर में मूव कर रहे हैं।
तो वो उसके साथ मिक्स हो जाते हैं, यानी उनका वेट इंक्रीज हो जाता है। वेट इंक्रीज होने के साथ क्या होता है, अगेन वो सेटल डाउन हो जाते हैं। कौन से पार्टिकल्स, क्ले पार्टिकल्स। क्ले पार्टिकल्स एलम के साथ यानी फिटकरी के साथ एसोसिएट होके वापस से बॉटम ऑफ द टैंक मिल जाते हैं। अगेन क्या होता है, ये वाटर जो है आगे फिल्ट्रेशन टैंक में यूज होता है, यहाँ पर यूज होता है फिल्टर पेपर। ये है हमारे पास फिल्ट्रेशन टैंक। यहाँ पे बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती है, फाइन सैंड प्रेजेंट होता है, बहुत छोटा छोटा सैंड, जो अभी देखो भाई यहाँ पे तो भारी पार्टिकल ही बॉटम में जाएंगे, यहाँ पे वही जाएंगे जो फिटकरी के साथ डिजोल्व होंगे। फिर भी फाइन सैंड, कोर्स सैंड, ये सब बच जाता है। तो यहाँ पे यूज करते हैं फिल्टर पेपर का, जो ये सारे टाइप्स के सैंड्स को रोक लेता है और सिर्फ वाटर आगे भेजता है। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम हमारे पास है, ठीक है, वाटर फिल्टर हुआ है, अभी प्यूरिफाई नहीं हुआ है, ध्यान देना, वाटर फिल्टर हुआ है, प्यूरिफाई नहीं हुआ है। तो इसका मतलब इसमें अभी भी कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट है, कुछ जर्म्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पे यूज करते हैं हम Cl2, क्लोरीन गैस का, ठीक है, यहाँ पे यूज करते हैं हम क्लोरीन गैस का। तो इस वजह से इस टैंक को नेम दिया जाता है क्लोरीनेटेशन। क्लोरीनेशन इसका नेम हम दे देते हैं, इस टैंक का क्लोरीनेशन टैंक हो जाता है। क्लोरीन क्या करता है, जो ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, जर्म्स प्रेजेंट होते हैं, उनको किल कर देता है। ठीक है, क्लोरीन यूज करते हैं, जैसे हम लोग हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए भी क्लोरीन का यूज कर लेते हैं बहुत बार। क्लोरीनेशन टैंक में हम क्लोरीन का यूज करते हैं, जो कि बैक्टीरिया और जर्म्स को किल कर देता है। बस हमारा वाटर अभी पूरा प्यूरिफाई हो चुका है। अब ये वाटर को एक वाटर स्टोरेज टैंक में, कुछ इस तरीके से बहुत बड़ी बड़ी टैंक्स होते हैं, वहां पे स्टोर कर लिया जाता है। उसको कहते हैं वाटर स्टोरेज टैंक। और फिर यहाँ से जो पानी होता है वो घरों में टैप में आ जाता है। तो ये आज के वीडियो में हमने पूरा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस पढ़ा। इन आवर नेक्स्ट वीडियो यहाँ पे हम बहुत सारी फिल्ट्रेशन और बहुत सारे मेथड्स ऑफ सेपरेशन के बारे में बातें करेंगे। टिल देन, थैंक यू।